नमस्कार सभी लोगों को। इस क्वेश्चन में मैं एक और अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सेट है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है और ऑपरेटर को के बिहेवियर को समझने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको प्रूव करना है कि Q प्लस कॉमा एस्ट्रिक एक अबेलियन ग्रुप है। तो जब भी आपको ऑपरेटर जो है एक्सप्रेशन के थ्रू मिलता है तो ये समझ लीजिए कि आपको सॉल्व करके ही इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करके ही सारे लॉ को होल्ड कराना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आपका सबसे पहले मैं प्रूव करूँगा क्योंकि अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, पांचों लॉ को होल्ड करा के दिखाना रहेगा। तो दो एलिमेंट, चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, दो एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा क्लोजर लॉ के लिए। तो ए बी हमने दो एलिमेंट लिया क्यू प्लस के अंदर से, और आप ये देखिए कि अगर ए बी पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे लिखा गया है b/2। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर वैसा नहीं है, तो एज यूजुअल ऑपरेटर ट्रीट होगा जैसे होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी आपका रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो आपको यही जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ए बी बाई टू बिलोंग्स टू क्यू प्लस आल्सो, सो इट होल्ड क्लोजर लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको 3 ऑपरेंड लेना पड़ेगा। अब वो 3 ऑपरेंड ए बी सी हमने ले लिया है और जो कि क्यू प्लस से बिलोंग है। अब आप उसका एल एच एस, चूँकि ए बी आप एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको ये चीज़ शो करना पड़ेगा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। अब आप ये ग्रुपिंग अलग तरीके से कर दीजिए, मान लीजिए ए बी को पहले यहाँ कर दिए और बी सी को यहाँ पे कर दिए। तो ये बात आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले ये LHS को लिया। अब LHS को सॉल्व करेंगे तो इस एस्ट्रिक को जब सॉल्व करेंगे तो ये AB/2 हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और इधर भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दोनों को फिर एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे तो 2 ऑलरेडी पहले से था, अपॉन 2 और होगा तो 4 हो जाएगा, ABC/4 हो जाएगा। अब रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि BC को एक ब्रैकेट में ले आना है तो इसको हम, चूँकि यहाँ नॉर्मल, अब ये नॉर्मल ऑपरेटर सब है इसके अंदर, ए इंटू बी इंटू सी। तो जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो A/2 और BC/2 को अलग अलग कर लिया। BC/2 आपका B एस्ट्रिक सी हो गया। उसके बाद ये एक आपका रेशनल नंबर है और वैसे भी A/2 लिखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे अपॉन 2 को आप एस्ट्रिक अगर लगा देंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ए एस्ट्रिक और ब्रैकेट के अंदर बी एस्ट्रिक सी के अंदर से। तो ये हुआ कि LHS आपका RHS के बराबर आ गया। तो इस वजह से आपका जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। यहाँ पे आपका ए बी ब्रैकेट में था, यहाँ पे BC ब्रैकेट में है। तो एसोसिएटिव लॉ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ का। तो आइडेंटिटी लॉ को समझने के लिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा ही जो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा, क्या वो हमारे सेट के अंदर है कि नहीं, इस बात को प्रूव करना रहता है। अब जैसे हमने देखा कि अगर मान लीजिए हमारा सेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस है, अब 0 थोड़ी n के अंदर है, लेकिन अगर आप 5 में क्या ऐड करें, एक नेचुरल नंबर लीजिए n से 5 और 5 में क्या ऐड करें कि वो 5 ही रहे, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद 0 मिलेगा। लेकिन समस्या ये नहीं कि 0, ये सोल्यूशन नहीं कि 0 मिल गया, सोल्यूशन ये है कि क्या 0 नेचुरल नंबर के सेट में है कि नहीं है। तो नहीं है, तो इस नाते आइडेंटिटी लॉ नहीं यहाँ होल्ड हो रहा है। तो वैसे हर जगह करना होता। तो यहाँ पे हमने वही अप्रोच लिया है कि ए एस्ट्रिक ई एक एलिमेंट लिया। अच्छा, अभी कतई नहीं लिखेंगे कि ई हमारा क्यू प्लस के अंदर है, यही तो हमको प्रूफ करना रहेगा। तो ए आपका तो है, ए आपने एक एलिमेंट लिया कहाँ से, क्यू प्लस के अंदर से, और एक ई एलिमेंट लिया। अब उसका पता नहीं है, उसका एड्रेस नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन व्यवहार, उसके व्यवहार को हमने यहाँ पे यूज किया कि ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए है। अब ये A/2 हो गया और फिर यह ए रहेगा, ई इक्वल टू 2a/a हो जाएगा। तो ए ई इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब जैसे ही 2 मिला, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है,
तो लिख देंगे बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी ए के लिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 2 है। अब हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसी क्रम में प्रूव करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स लॉ में यूज होता है। तो पहले इन्वर्स कभी भी मत प्रूव करिए, जब भी प्रूव करिए आइडेंटिटी पहले इन्वर्स बाद में। अब इन्वर्स लॉ की बात हम करते हैं। तो एक ए एलिमेंट ले लिया गया क्यू प्लस के अंदर से, और बी का एड्रेस पता करना है कि बी क्यू प्लस के अंदर है कि नहीं है। तो ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ई, जो बिहेवियर होता है इन्वर्स एलिमेंट का, उसको हमने फॉलो किया। तो आपको मिला ए बी बाई 2 इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 अपान ए। अब यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ए हमारा अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो जो कि यहाँ लिखा गया सभी ए के लिए जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 4 अपान ए भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इस वजह से इन्वर्स लॉ होल्ड हो गया आपका। तो आपको केवल जस्टिफाई करना होता है कि जो भी कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है, क्या वो पॉजिटिव रेशनल मतलब वो सेट के अंदर है कि नहीं है। अगर वो जस्टिफाई कर ले जाते हैं तो हो जाता है। अब इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ की बात अगर हम करें तो ये तो बहुत आसान है, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए बाई 2 लिखेंगे। अब यहाँ नॉर्मल ऑपरेटर हो गया, तो आप इनके बीच में कम्यूटेटिव लगा के बी ए बाई 2 लिख देंगे, फिर बी एस्ट्रिक ए हो जाएगा। तो इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ भी आपका होल्ड हो गया। नेक्स्ट जो एक और न्यूमेरिकल है, मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में।